हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। इन न्यूज में आज हमारा टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में फेमस सेलिब्रिटी म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी का निधन हो गया, डेथ हो गया उनका। वैसे तो ये बताया गया कि उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन जो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ जो बताया गया था उसको ये बताया गया कि उनकी मौत जो है वो OSA या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुई। तो जाहिर सी बात है, ये टर्म जो है ये पब्लिक डोमेन में आया अचानक से और इसमें बहुत ज्यादा चर्चा होनी शुरू हो गई। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे डिवोटेड है। सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब क्या है। कुछ लोगों में शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या नहीं भी किया हो, कुछ लोगों में क्या होता है कि जब वो सोते रहते हैं तो उस टाइम कभी कभी उनकी जो ब्रीदिंग होती है ना, जो सांस लेने की जो क्रिया है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और रुक जाती है, उसके बाद अचानक से अगर आपने कभी देखा हो उन्हें सोते हुए, तो अचानक से वो चौंक के उठ जाते हैं। उसके बाद दोबारा वो सोते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ऐसे रिपीट होता है। और अगर आप देर तक उन्हें ऑब्जर्व करें तो बार बार ये चीजें रिपीट होते ही रहती हैं। मतलब थोड़ी देर सोएंगे, फिर चौंक के उठ जाते हैं। और वो चौंक के इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, वो उठ के बैठ जाते हैं। बैठने की क्रिया इसलिए क्योंकि उनकी ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग रुक गई होती है, जिस वजह से जो उनके वाइटल ऑर्गन है, स्पेशली ब्रेन और बाकी जगह पे, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए ब्रेन जो है वो सिग्नल्स भेजता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और वो जो है वो व्यक्ति को है ना उठाने का काम करता है। ठीक है, तो यही जो है कुछ लोगों में देखा जाता है। इसी को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ये सभी में हो सकता है या कौन लोग ससेप्टेबल हैं इसके प्रति। तो अगर ससेप्टेबिलिटी देखिएगा तो ये ज्यादातर पुरुषों में होता है, मेन में होता है, और उसमें भी किस में, तो जो मोटे होते हैं या जो मोटापा के शिकार होते हैं, या जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स मैन। आमतौर पे महिलाओं में कम पाया जाता है, लेस कॉमनली इन वुमेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता है, उनमें भी होता है। कुछ और जो ससेप्टेबिलिटीज अगर हम लोग देखें, तो वो लोग जो कि शराब पीते हैं या शराब का सेवन करते हैं, है ना, उनमें ये ज्यादा हो सकता है ये चीजें। ठीक है, इसके बाद देखें कि आखिर एग्जैक्टली OSA में या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ हमारे जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके बारे में हमें कुछ जान लेना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है, उसकी शुरुआत देखिएगा तो नाक से हो रही है, नॉस्ट्रिल से। उसके बाद वो भीतर की तरफ जाता है और जाता है फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स के बाद, इसके बाद वो फेरिंग्स जो है एक कॉमन सा हमारा एक पाइप होता है जो कि आगे लीड करता है दो अलग अलग ट्यूब्स में। एक होता है लेरिंग्स और दूसरा हो जाता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस जो है वो हमारा फूड पाइप कहलाता है, तो उससे हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लेरिंग्स है, ठीक है, तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, तो ये जो है, ये दोनों हमारे, फेरिंग्स तो कॉमन चैम्बर है दोनों के लिए ही, है ना, फूड पाइप भी है और विंड पाइप भी है। लेकिन आगे लेरिंग्स जो है वो विंड कैरी करता है और उसके बाद वो ट्रैकिया को लीड करता है, तो ट्रैकिया में जाता है। तो आमतौर पे जो मोटे लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि लेरिंग्स और फेरिंग्स की जो दीवार होती है या जो वॉल होता है, उसमें वहां पे फैट का डिपोजिशन होता है। और जब वो लोग सोते हैं तो फैट के डिपोजिशन होने के कारण जब वो लोग सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेटरी सेंटर्स कुछ डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसे में जो वहां पे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। और मसल के रिलैक्स होने से और प्लस जो वहां पे फैट का डिपोजिशन है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि लेरिंग्स और फेरिंग्स को लगभग लगभग क्लोज कर देते हैं। अब चूंकि उसमें से हवा लंग्स में नहीं जा पा रही है, तो लंग्स में हवा नहीं जाने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। और जो OSA से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अचानक से चौंक के उठ जाता है या सफोकेशन में उठ जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए, क्या ओएसए से ही मृत्यु संभव है क्या? तो आमतौर पे हम लोग ये बोलेंगे कि ओएसए इटसेल्फ जो है उससे कोई मृत्यु नहीं होती है, बल्कि ओएसए के कारण कुछ दूसरी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ओएसए से पीड़ित है तो उसको हार्ट अटैक्स के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट में भी। इसके अलावा स्ट्रोक्स होने के चांसेस हैं, जो हम लोग हमें पता है, स्ट्रोक का मतलब ब्रेन में जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगती है ना, उसको हम लोग स्ट्रोक बोलेंगे। तो ब्रेन भी डैमेज होने की संभावना रहती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है या हो सकता है। इसके अलावा उनके जो हार्ट रिदम्स हैं वो भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, और कई दूसरी उपापचयी बीमारियां या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनमें हो सकता है। अगर हम लोग प्रिवेलेंस की बात करें कि कितने परसेंट लोगों में ये पाया जाता है या होता है, तो आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में लगभग 4% महिलाओं में, 4% एमंग वुमेन, और मेन में अगर हम लोग देखें तो लगभग 13.4% प्रिवेलेंस रेट पाया जाता है लगभग। ठीक है। अगर आप उम्र के हिसाब से देखना चाहें बाई एज, तो यंगर जो लोग होते हैं उनमें 10% के आसपास है, मतलब 40 ईयर से अगर कम के लोग हैं तो उनमें 10% प्रिवलेंस रेट है, और अगर 40 ईयर से ज्यादा का कोई है तो उन लोगों में 17% प्रिवलेंस रेट है, 17%। आमतौर पे अगर हम लोग देखें तो ओएसए एक ऐसी बीमारी है जो लगभग लगभग ओवरलुक कर दी जाती है, या जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये अंडर डायग्नोस्ड बीमारी है। विशेषकर हमारे देश में, भारत में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ही कम डायग्नोसिस आपको ओएसए के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ये मान लिया जाता है कि खराटे लेना कोई बुरी बात नहीं है, और स्नोरिंग जो है वो एक बड़ा ही कॉमन एक एक आदत जैसे हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे लोगों में हमारे यहाँ देखा जाता है, तो इसलिए लोग ज्यादा इसको नोटिस नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या जितने लोग भी खराटे लेने के आदी हैं या जितने लोग भी स्नोर करते हैं वो सारे के सारे ओएसए से पीड़ित हैं क्या? तो हम लोग ये जरूर कहेंगे कि जो लोग भी खराटे लेते हैं या जिन लोगों को भी खराटे लेने की आदत है, वो हो सकता है ओएसए से पीड़ित हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो स्नोर कर रहा है या हर व्यक्ति जो खराटे ले रहा है उसको ओएसए है ही। ठीक है। अगर हम लोग डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि लगभग लगभग हर 10 में से 9 व्यक्ति जो स्नोर करते हैं या जो खराटे लेते हैं उनमें ओएसए नहीं पाया जाता। इसका मतलब लगभग लगभग 10% लोगों में ही जो खराटे लेते हैं उनमें 10% ही ऐसे होंगे जिनमें ओएसए होगा। आमतौर पे जब भी अगर कोई ऐसी परेशानी है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। आमतौर पे चिकित्सक जो हैं वो एक क्वेश्चनायर का हेल्प लेते हैं, जिसको वो लोग स्टॉप बैंक क्वेश्चनायर के नाम से जानते हैं। स्टॉप बैंक क्वेश्चनायर बेसिकली इसमें 8 प्रश्नों का एक क्वेश्चनायर है जो कि मरीज से पूछा जाता है, और उसके बाद और आंसर उसका यस और नो में मांगा जाता है उससे, और उसके बाद फिर उसकी कितने आए हैं वो देखा जाता है और उस हिसाब से दिखाया जाता है कि इन्हें ओएसए है या नहीं। जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर किससे रिलेटेड हैं? स्टॉप बैंक की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे STOPBANG है। तो एस जो है, एस स्टैंड्स फॉर स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या जो ओएसए से पीड़ित व्यक्ति है या जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है उसे ओएसए हो, तो उसके साथ वाले से पूछा जाता है कि क्या भाई इनको ये क्या इतने जोर जोर से खराटे लेते हैं कि आपको परेशानी होती है? मतलब जो उनका बेड पार्टनर होगा उससे पूछा जाता है कि क्या ये इतनी तेज तेज खराटे लेते हैं रात में कि आप सो नहीं पाते हैं? ये साथ वाला व्यक्ति बताता है जो उनका बेड पार्टनर होगा। इसके बाद टी, टी स्टैंड्स फॉर टायर्डनेस। ठीक है। क्योंकि ओएसए से पीड़ित व्यक्ति रात में कई बार जगता है, क्योंकि रात में कई बार उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और बार बार वो चोकिंग की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, वो उसकी बड़ी ही अनरिफ्रेशिंग स्लीप होगी,
जब वो सुबह उठेगा तो बहुत उसे आलस आता है और वो बड़ा थका थका सा लगता है और पूरे दिन भर उसका वही हाल रहता है, तो दैट इज टायर्डनेस। इसके बाद ओ है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड एपनिया, है ना। फिर से बगल वाले जो भी बेड पार्टनर है उनसे पूछा जाता है कि क्या भाई इनको आपने देखा है बार बार चोकिंग के कारण ये उठ के बैठ जाते हैं। इसके बाद पी जो है, पी स्टैंड्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, अगर हाई है तो अगेन पी। उसके बाद बीएमआई देखा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। अगर वो बॉडी मास इंडेक्स अगर उनका 35 से अधिक है तो इसका मतलब वो ऐसे हो सकता है। एज देखा जाता है, क्या वो 50 साल से अधिक के हैं। उनके नेक का सरकमफ्रेंस देखा जाता है, अगर वो 16 इंच या 40 सेंटीमीटर से अधिक है तो वो भी एक प्रोबेबल है। और इसके अलावा जेंडर देखा जाता है, अगर मेल है तो। अब अगर देखें इन सारे, इसका मतलब कुल 8 प्रश्न हैं। इन 8 प्रश्नों के आंसर लिए जाते हैं यस और नो में। और अगर अब इसमें मत अलग अलग है, कहीं कहीं पे 3 बताया जाता है, आमतौर पे हमने यहाँ पे 5 दिखाया है आपको। तो अगर मान लीजिए इन 8 में से 5 प्रश्नों के उत्तर यस में हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो व्यक्ति हो सकता है ओएसए से पीड़ित हो। अब सवाल ये उठेगा कि क्या ओएसए को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? तो ओएसए को प्रिवेंट करने का सबसे आसान और सरल तरीका है कि हम लोग जो भी ऑब्स लोग हैं, जो भी मोटापे के शिकार लोग हैं, उन्हें अपना वेट लूज करना चाहिए। क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? इसका बेसिक कॉज है जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है लेरिंग्स और फेरिंग्स पे। वेट लूज करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फैट जो डिपॉजिट हुआ है वो वहां से लेरिंग्स और फेरिंग्स से हटेगा, जिससे कि चोकिंग नहीं होगी। इसके अलावा देखिए क्या कोई दूसरा कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध है क्या? तो ट्रीटमेंट आमतौर पे हम लोग यही बोलेंगे कि बेस्ट मेथड जो है उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जिसको सीपीएपी बोला जाता है। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने गार्डन में पाइप से पानी डालते हैं, तो जितने देर पाइप में पानी रहता है उतने देर वो पाइप फूला हुआ रहता है, और जैसे ही हम लोग पाइप से पानी डालना बंद कर देते हैं और उसमें का पानी खत्म हो जाता है तो पाइप जो है सिकुड़ जाती है। तो बस वही प्रिंसिपल यहाँ भी अपनाया जाता है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों का जो कि ओएसए से पीड़ित हैं, उनकी जो पाइप है, जो कि रेस्पिरेटरी पाइप, वो किसी तरह से फूली हुई अवस्था में रहे। दैट इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके अलावा कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हैं, जैसे कि यूवेलो पैलेटो फेरिंजोप्लास्टी। लेकिन इसके लिए डॉक्टरों का मत यही है कि इससे सिर्फ और सिर्फ स्नोरिंग या खराटे लेने का ही इलाज हो सकता है, न कि ओएसए का। तो ये थी हमारी जानकारी आपके लिए ओएसए के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।